नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। बढ़ती महंगाई एवं केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 14 नवंबर से जन जागरण अभियान पद यात्रा शुरू की गई है। इसी कड़ी में धमतरी शहर के बठेना चौक से गौशाला मैदान तक पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा में जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया सहित प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेता व जिले भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। यह पदयात्रा लगातार धमतरी जिले के सभी ब्लॉकों में बूथ स्तर पर जारी है। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने रैली के सामने एक कार को रस्सी से खींचते हुए प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने आम लोगों से चर्चा करते हुए बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम पर है। केंद्र सरकार हर मामले में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इधर प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा। बीते 7 साल के कार्यकाल में आम जनता, रोजी मजदूरी करने वाले कामकाजी महिलाएं, छोटे फुटकर व्यवसायी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूरों की आय घटी है, नौकरियां छूटी है, अनेक व्यापार व्यवसाय बंद हुए, लेकिन महंगाई मोदी के जुमलों की तरह रोज बढ़ रही है। यूपीए सरकार के समय रसोई गैस 350 रुपये प्रति सिलेंडर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत वर्तमान समय के मुकाबले दोगुनी थी। फिर भी देश में पेट्रोल डीजल 60 रुपये से 72 रुपये प्रति लीटर पर मिलता था। तब भाजपा के नेता उसे महंगाई डायन बताकर विरोध करते थे। आज तो रसोई गैस के दाम 1000 रुपये प्रति सिलेंडर हो चुकी है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम 102 रुपये से 103 रुपये लीटर पर है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में हर जिले में, हर विधानसभा में और हर ब्लॉक में 29 तारीख तक के जन जागरण अभियान रैली चल रही है। यह जन जागरण अभियान रैली का माध्यम ये है कि आप देखेंगे बढ़ती महंगाई, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। चाहे वो डीजल का रेट हो, चाहे पेट्रोल का रेट हो, चाहे रसोई गैस का रेट हो, चाहे सब्जियों का रेट हो, चाहे अन्य और जो खाने की सामग्री है उस पर लगातार महंगाई की मार जनता के ऊपर कर रही है। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में थे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। और इसी के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारी प्रभारी श्रीमती अनिला भेड़िया जी, संगीता सिन्हा जी, कन्हैया अग्रवाल जी और सभी विंग के लोग के साथ में पूरे कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय से चालू होकर बिलई माता मंदिर को प्रणाम करते हुए यह जन जागरण रैली समाप्त की गई।
ये जो रैली है उसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं महंगाई की मार कितनी बढ़ रही है। आप भी तो हैं, आप भी तो सामान खरीद रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से क्या रेट था और क्या रेट हो गया है। नरेंद्र मोदी लगातार जिस दिन से सरकार में बैठी है लगातार महंगाई बढ़ा रही है। इसी के विरोध में जनता को जगाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जब जब नरेंद्र मोदी इस तरीके का कृत्य करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे, रसोई गैस का रेट बढ़ाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से मैदान में उतरकर सड़क की लड़ाई लड़ेगी और जनता को जगाएगी। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धमतरी के द्वारा पूरे प्रदेश में 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के बीच में जन जागरण पद यात्रा का आयोजन कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम क्षेत्र के जनताओं को देश में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में जो वृद्धि की जा रही है उससे हम लोग निजात दिलाने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए पद यात्रा का आयोजन किया गया है। तो महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो 90 रुपये का तेल था आज 200 के पार है। गैस जो 400, 500, 600 था अब 1000 पार हो चुका है ना। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर कमोडिटी, हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं। तो भाव कैसे नहीं बढ़े हैं? क्या ये 2014 में यही स्थिति थी जो आज है? ऐसा नहीं है। महिलाएं, पुरुष सभी लोग इसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ये इतने ज़्यादा परेशान है। मैं महिलाओं को देख रही हूँ कि वो इतने भटक गए हैं क्योंकि उनको घर चलाना है। वो अपने से रास्ते से भटक के, मैं एक बहुत छोटी छोटी महिलाओं से, निम्न महिलाओं से भी मैं मिलती हूँ जिनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी डामाडोल हो चुकी है कि वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं और गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए इन सब का कारण क्या है? महंगाई है। तो ये एक महिला होने के कारण महिलाओं की जो दर्द है उनके घरों में, उनके किचन में जाके मैं देख रही हूँ। चाहे सब्जी बेचने वाली हों, चाहे छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठ रही हैं, वो काम के लिए इतना भटक रही हैं क्योंकि पैसा घर में पुरा नहीं पा रही हैं। और जो खर्चा उनके पति लोग पहले देते थे उस घर में, उसमें नहीं हो रहा है। इसके कारण वो गलत यानी तरीके उनके बदल गए हैं कमाने के, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये सभी लोग इसकी परेशानी की चपेट में हैं, पर कोई सामने नहीं आ पा रहा है क्योंकि किन्हीं को कोई रास्ता नहीं पता है कि किस तरह। आज कांग्रेस जिस तरीके से अपोज कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसका साथ सारी जनता दे, अपनी एक आवाज़ बुलंद करे और आगे बढ़े। और यही मैं चाहती हूँ कि इस सत्ता को बदलकर, केंद्र की सत्ता को बदलकर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बोला है कि 40% का रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, सही में जब तक सत्ता में महिलाओं की भागीदारी नहीं रहेगी, सत्ता इसी तरह आगे बढ़ेगी और केंद्र में जो सरकार बैठी है उसकी मनमानी बढ़ती चली जाएगी। आज हम लोग केंद्र सरकार की महंगाई, जो बढ़ती महंगाई के विरोध में पूरा प्रदेश कांग्रेस में के निर्देशन में पूरे ज़िला में हम लोग जन जागरण रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में हम पूरे, क्योंकि चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, हर वर्ग के लोग मोदी जी के क्रियाकलाप से और बढ़ते हुए महंगाई से बहुत परेशान हैं। तो हम सब इसी के जागरण रैली का आयोजन किया। अरे यार क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? हमारे अड़ोस पड़ोस जितने राज्य है उससे तो हमारे राज्य का डीजल पेट्रोल कम है, उसमें मजाक कोई नहीं उड़ा रहा है। हमारे विरोधी पार्टी लोग ही उड़ा रहे हैं। जब डीजल पेट्रोल की रेट इतनी थी तब सब इन लोग क्या कान नाक में रोई बंद कर लिए थे क्या? 78 पैसे में लोगों को राहत मिलेगी। जितनी भी राहत मिले तो और प्रदेशों से भी तो राहत है ना। हमारे यहाँ एक साथ तो कोई नहीं, इतना जब मोदी जी एक साथ रेट को बढ़ा दिए थे तब कोई नहीं बोला था। और आज जब हमारी राज्य सरकार राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में तो दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल में तो भी तैयार हो गए, किसानों को भी दे रहे हैं, महिलाओं को भी दे रहे हैं, सभी वर्ग को तो राहत देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। आप महिला बाल विकास के मंत्री हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग नशा कर रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, इसमें आपकी मंत्रालय क्या कर रही है? इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्र खोलने का हम लोग कम से कम 5-6 जिला में निर्णय ले लिए हैं। उनको रखने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आपके कुरुद में मैं उस दिन घोषणा करके भी गई हूँ और कार्यवाही चालू भी कर दी है। तो धीरे धीरे उनको इस तरह की नशा मुक्ति की ओर हम लोग धीरे धीरे ले जाएंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।